राधे राधे एवरीवन। गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है सभी का पूनम बीपीएससी एस्पिरेंट्स में। तो गाइज आज मैं आप लोग को टाइम शो कर दी और अपना स्टडी मॉर्निंग में कितने बजे से की थी, कितना देर की, वो करना मैं भूल गई बिकॉज कैमरा में ऑन की थी, रिकॉर्डिंग ऑन करना मैं भूल गई। तो आप लोग से उम्मीद करेंगे आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। और आज मैं बना रही थी कटहल की सब्ज़ी, बिल्कुल बिहारी स्टाइल में। तो ये हमारी बन रही है कटहल की सब्ज़ी मॉर्निंग में। और मैं अपने बारे में सबसे पहले आप लोग को बताती हूँ कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और बीपीएससी टीआरई 4 की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मेरा जो सब्जेक्ट है वो सोशल साइंस है, जिसमें कि मेरा मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स है। तो सबसे पहले अगर आप लोग का भी सब्जेक्ट सोशल साइंस हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा जो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स होंगे। और मैं अपना डेली व्लॉग इस पे डेली रूटीन का क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, कहाँ से मैं स्टडी कर रही हूँ, तो ये सारा कुछ मैं डाला करती हूँ। और मैं अभी पूजा कर रही हूँ। पूजा मतलब दैट मीन्स मैं डेली का मेरा रूटीन है थोड़ा बहुत नाम जाप करना और रामचरितमानस का पाठ करती हूँ थोड़ा बहुत, और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ में आपको पूजा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब किसी किसी को लोगों को लगेगा कि आधा घंटा 1 घंटा हम पूजा में अपना, जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हम पूजा में वेस्ट क्यों करें। नहीं, ये चीज़ ना गलत है। हम लोग मतलब सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं तो हमारे पढ़ाई के साथ साथ अगर पूजा भी देखा जाए तो एक तरह से पढ़ाई ही है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा अध्यात्म से जुड़े रहेंगे ना, आपका मानसिक संतुलन जो होता है ना, सबसे बड़ा चीज़ होता है माइंड को शांत रखना। जब हमारी माइंड शांत रहेगी ना तो हम 4 घंटे की पढ़ाई को हम 1 घंटे में भी कवर कर सकते हैं। इसलिए पूजा पाठ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली अगर मैं बताऊँ तो नाम जाप करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मस्ट है। मतलब ये मैं अपने ऊपर पहले अप्लाई की हूँ, एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आज का पूजा पाठ होने के बाद फिर मैं कटहल का सब्ज़ी बनाई थी तो मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गई और उसके बाद फिर मैं आ गई स्टडी करने के लिए। और मैं जो बीपीएससी टीआरई का मैं बैच ली हूँ वो मैं खान सर का बैच ली हूँ, केजीएस ग्लोबल करके है उनका, और उन्हीं का मैं बैच ली हूँ। और आपको इस चैनल पे बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं सारा कुछ शेयर करूँगी। तो आप लोग भी प्लीज़ हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। अगर आप लोग भी न्यू हैं तो मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट होगा। मैं आफ्टर 10 ईयर्स अपना स्टडी रीस्टार्ट कर रही हूँ। बिकॉज मैं 8 साल के बाद मैंने बीएड किया, उसके बाद फिर मैं थोड़ा बिजी हो गई थी बच्चे में, तो उसके बाद फिर मैं मेरी पढ़ाई फिर से स्टॉप हो गई। पहले मैं 8 साल के बाद मैं स्टार्ट की, बीच में फिर से हमारी जर्नी स्टॉप हुई। उसके बाद फिर से मैं सोची कि नहीं, अभी अगर हम नहीं कर पाएँ तो फिर हम कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारा जो टाइम होता है ना, गवर्नमेंट जॉब का एक टाइम पीरियड होता है, लिमिटेड आपका एज होता है। अगर आपका वो एज निकल गया, फिर होता है ना कि जब सांप चली गई बिल में तो धसान डंगाने से कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। वही वाली बात हो जाएगी कि हमारी एज अगर निकल गई तो हम कितना भी पढ़ने में पहले क्यों नहीं अच्छे थे, हमें कोई नहीं पूछने वाला है। सो इस वजह से मैं आप लोग सारे हाउसवाइफ को बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग के पास भी डिग्री है तो थोड़ा सा आप टाइम निकालिए अपने लिए। देखिए, घर का टाइम एक ऐसा टाइम होता है ना कि आप जितना ज़्यादा घर में उलझे रहोगे, आपको कभी भी घर से टाइम नहीं, आप नहीं फ्री हो सकते हैं। सो इसलिए घर का काम जितना आपका ज़रूरी का काम है बस उतना आप किया कीजिए, और बाकी अपना टाइम थोड़ा आप खुद पे लगाइए ताकि आपको उससे बेनिफिट्स मिल सके। तो गाइज आज जो है वो मैं सबसे पहले अपनी नोटबुक सारी रेडी कर रही हूँ कि हमें कहाँ किस किस नोटबुक्स में कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या करना है। क्योंकि सबसे पहले अगर आप किसी चीज़ को न्यू तरीके से स्टार्ट करते हो ना तो माइंड आपका बिल्कुल रिफ़्रेश रहता है। और इसलिए मैं सारा नोटबुक्स भी सबसे पहले सब अलग अलग से ये की हूँ। और खान सर का जो बैच लेने का मेरा रीज़न था वो ये था कि हिस्ट्री जो है वो खान सर ही पढ़ाते हैं, तो मैं पहले भी उनका देखा करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और इतना करने के बाद फिर मैं बीच में ब्रेक ली
और ब्रेक लेने के बाद मैं थोड़ा सा दही खाई। और हमारी घर की हालत आप देख सकते हैं कैसे कपड़ों का पहाड़ लगा हुआ है। 4 दिन का कपड़ा मैं धो धो के रख रही थी। उसको फ़ोल्ड करने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि अब मैं एक हाउसवाइफ़ ही नहीं हूँ, मैं अपना पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे मैनेज करना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी कपड़ा हो गया या फिर जो हमारा ज़रूरी का काम होता है बस मैं वही करती हूँ। नहीं तो फिर 1 घंटा पढ़ते हैं, 1.5 घंटा पढ़ते हैं, उसमें ब्रेक लेते हैं, फिर हम काम करते हैं, उसमें हम काम करते हैं। बट जब हमारे बच्चे घर में नहीं होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसमें अपना पढ़ाई पे फोकस कर सकूं। तो आप लोग भी ऐसा जो स्टार्ट कर लिए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया है तो आप लोग प्लीज़ अपने बारे में भी कुछ आप सोच लो। घर गृहस्थी हमेशा लगी रहेगी। और आई होप हमारी मैं थोड़ा सा ये मोटिवेशनल स्पीक देने लग गई, क्योंकि होता है ना कि एक दूसरे को देखा देखी भी हो जाता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ आप लोग को। और मैं भी अगर सच बताऊँ तो मैं भी दूसरे को देख के ही इम्प्रेस हुई हूँ, तभी मेरा फिर से इंटरेस्ट जागा है। और उसके बाद मैं स्टडी तो कर रही थी, मैं बीएड की थी, उसके बाद फिर मैंने स्टेट का पेपर निकाला। तब मेरे अंदर ना एक कॉन्फिडेंस होता है ना, जब हमारा स्टेट क्लियर हुआ तो मेरे अंदर ना एक कॉन्फिडेंस आया कि अभी अभी हमारे अंदर ना कुछ है जिसमें कि मैं कुछ कर सकती हूँ। पहले लगता था कि 10 साल हमारी पढ़ाई को छूट गई, अब हम कैसे पढ़ेंगे। मतलब मैं एकदम डल स्टूडेंट भी नहीं थी, एवरेज थी। तो डर तो सबको लगता है रीस्टार्ट करने में, बट मैंने फिर से रीस्टार्ट किया खुद को कि मैं क्या चला जाएगा। हम एक देखिए एक हमको समझ में नहीं आएगा हम कैसे पढ़ें, हम एक किसी का बैच ले लेंगे। और बैच बहुत ज़्यादा महंगा तो आता नहीं है, 1000 1500 के अंदर आपको बैच मिल जाएगा। आप उससे बैच ले लो और अपनी जर्नी स्टार्ट कर दो। तो मैं भी यही सोच करके फिर मैं सबको देखी कि स्टडी का ब्लॉग बना रहा है, तो मैं सोची कि जब सब बना रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बना सकती हूँ। तो मैंने भी अपना ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया। और होप करते हैं कि आप लोग को हमारी ब्लॉग अच्छी लगती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। फिर मिलते हैं कल फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। थैंक